परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम सब भाई बहन को अपनी धर्म में दाहिने हाथ से संभाल करके और जीवित बचा करके अपनी महिमा के लिए अपनी मंडली में लेके आया है, इसलिए हम लाख लाख बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए एक साथ हम उस परमेश्वर को महिमा देते हैं, बोलते हैं अपने अपने मुखों से, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमारा पालनहार है, तू हमारा पालनहार है, हमें बचाने वाला है, तू हमें बचाने वाला है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने मुझे धर्म में अपने दाहिने हाथ से बचा के रखा है, हमें जीवित रखा है, हमें जीवित रखा है, अपनी महिमा के लिए रखा है। अपनी महिमा के लिए रखा है। मैं तेरा कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। आमीन। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहन, अगर परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हम सबको बचा के नहीं रखता तो आज पता नहीं कितने लोग स्मशान घाट पे जला दिए गए होंगे, कितने लोग की तैयारी हो चुकी होगी, चलिए चलते हैं लेके, कितने लोग आज हॉस्पिटल में होंगे। लेकिन परमेश्वर की भारी दया है कि हमें और आप सबको बचा के रखा है अपनी महिमा के लिए। तो निश्चय है कि हम उसकी महिमा करें आत्मा और सच्चाई, ताकि हमें मनुष्य का भावता हुआ नहीं बनना है, हमें किसी मनुष्य का भावता हुआ दिखावा करना है। संसार के लोग जो दिखावा करते हैं डीजे बजा के, तमाम तुमड़ी बजा के, वैसा हमें दिखावा हमें आत्मा और सच्चाई से वो जीवते सच्चे परमेश्वर को, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, उसकी आराधना और प्रार्थना सच्चे हृदय और सच्चे मन से। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य भरिए प्रभु, ये मंडली को अपने सामर्थ्य भर दीजिए प्रभु, अगुवाई करिए पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना आराधना में अगुवाई करिए प्रभु। प्रभु दया करिए पवित्र आत्मा जी, आप आइए स्वर्ग से उतर के और हम लोग को आराधना प्रार्थना को स्वर्ग से समरण करिए। आमीन। मैं बता दे रहा हूँ आपके चारों तरफ परमेश्वर ने अपने कड़े स्वर्ग दूत को लगा दिया है अभी। आज जो आत्मा और विश्वास के साथ प्रार्थना भवन में आए हैं, उनकी समस्या जा रही है आज। आइए कुछ हम परमेश्वर की वचन देखते हैं, जो परमेश्वर ने हमें और आपको कुछ अपने जीवित वचन को दिया है कि हम उसका एक बार स्मरण करें, याद करें और उस वचन पे चलने, क्योंकि परमेश्वर महान है। अपने मुखों के द्वारा बोल दिया जो हो गया, और उसके मुख से निकले ये वचन है, किसी मनुष्य के मुख से नहीं। परमेश्वर सच्चा है और सर्वशक्तिमान है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम कौन मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, गुरुद्वारा में ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर कहाँ है? हमारे और आपके हृदय में बसा है। इसलिए सबसे पहले हमें और आपको यह हृदय जो पाप से भरा हुआ है, संसारिकता से भरा हुआ है, इस हृदय को साफ करने की जरूरत है। इस हृदय को साफ करने की जरूरत है। हम साफ कैसे करेंगे हृदय को? हृदय को साफ करने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन, सर्वप्रथम अपने आप को उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के चरणों में घुटना टेक देना होगा। घुटना टेक करके और हाथ उठा के कहना होगा, हे पिता, मैं तो पापी हूँ, मैंने नित्य तेरे विरुद्ध पाप किया है, नित्य दिन पाप किया, मन से, कर्म से, वचन से, चाल और चलन से मैंने क्या किया है? पाप किया। ये एक खटिया के चार पैर होला कि ना? किसी घर को बना रहे तो इसमें चार पावा है ना, चार है ना, चार पिलर, तब तो खड़ा होगा। इसलिए चार पिलर का मतलब है कि हमारे जीवन में प्रार्थना की चार चीजें होनी चाहिए, और चार चीजों पे जब हम अपने आप को चार चीजों पर रोक लगाते हैं तो हमारा परमेश्वर क्या करता है? हमारा सुनता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए एक छोटी सी वचन पढ़ते हैं।
2 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 2-3। आप लोग सुनिए, हम बोल दे रहे हैं आगे फटाफट, ठीक है। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि हमारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे सामने क्या करा? कौन? हमें और आपको इस बात को जानना है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था आपको हर एक भाई और हर एक बहन को आज से, बल्कि अभी से यह ठान लेना है। क्या ठान लेना है? ध्यान है आप लोग का? सुन लीजिए ध्यान से। यह ठान लेना आज से है, क्योंकि हमारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जाने। हम और आपको आए दिन प्रतिदिन इस बात पे सोचना है और ठान के चलना है कि मेरे पाप के लिए, मेरे अधर्मों के लिए, निज मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या हुआ? क्रूस पे चढ़ाया गया। वो तो निष्कलंक था, निर्दोष था, फिर भी हमने पाप किया। अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने बल और बुद्धि के द्वारा हमने पाप किया, लेकिन उसकी सजा किसने सहा? प्रभु यीशु ने सहा। क्यों? क्योंकि यह पाप के शरीर व्यर्थ हो जाए। क्या हो जाए? और हम पाप से छूट करके, संसारिकता से छूट करके उस परम प्रधान परमेश्वर के योग्य अपनी चाल चलन को बनाए और उसको भावता हुआ बलिदान। वह बलिदान हमारा नित्य और प्रतिदिन आराधना के साथ होना चाहिए। अपने पापों का अंगीकार करना और उसको छोड़ देना, यही सबसे बड़ा बलिदान है। इसी तरह से परमेश्वर अपने 3 अध्याय के 16 पद में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करती है? क्या तुम नहीं जानते? मेरे प्रिय भाई बहन, क्या तुम नहीं जानते? सब लोग नहीं जानते, जानते हैं कि यह शरीर क्या है? परमेश्वर का, इस परमेश्वर का मंदिर है। तो क्या हम अपने शरीर से, अपने बुद्धि से, विवेक से या मुखों के द्वारा किसी को अपशब्द करके, किसी को चुगलाई करके, किसी की निंदा शिकायत करके, बुराई करके, कोई पाप अधर्म करके हम इसको बिगाड़ दें? क्योंकि परमेश्वर ने, देखे यहीं पे अगर हम आगे पढ़ते 6 अध्याय में, तो परमेश्वर साफ साफ 19 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम दाम देकर, मेरे प्रिय भाई बहन, बचाए गए हैं। दाम देकर, वह दाम हमारे छुड़ौती के दाम प्रभु यीशु मसीह ने 2023 साल पहले कलवरी के क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहाकर अपना जान देकर के चुकाया है। इसलिए हमारे इस देह के द्वारा हमेशा परमेश्वर की क्या होनी चाहिए? हमारा चाल और चलन जब तक परमेश्वर के योग्य नहीं होगा तो कैसे हमारी महिमा कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? इसलिए हमें चुगलाई, निंदा, शिकायत, बुराई, पाप, अधर्म, नशाखोरी, घूसखोरी, जो भी है सबको छोड़ करके एक ही दिन में सब लोग ना छोड़ दें, लेकिन धीरे 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 तिल तिल हमें क्या करना है? बदलते 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 जाना है। क्योंकि पहले हम लोग भजन गाते थे कि मैं घटता जाऊं प्रभु तू बढ़ता जाए, अर्थात मैं कम हूं, मेरा उम्र चाहे मेरी शरीर अगर घट रही है, लेकिन मेरे शरीर के द्वारा तेरी महिमा बढ़े। क्या हो? तेरी महिमा बढ़े। महिमा अगर परमेश्वर की नहीं बढ़ानी होती हम लोग अपने देह के द्वारा नहीं करनी होती, तो क्या हम लोग रात में सो नहीं सकते घर पे? हमारे पास घर परिवार नहीं है कि नहीं है? हम लोग संसार के लोगों से जो हमारे पीछे पड़े हैं, हमारे पीछे पड़े हाथ धो के ये लोग क्रिश्चियन बना रहे हैं, या तमाम फौज हम लोग को फंसाना चाहते हैं। उन लोगों के बिना डरे हुए और परमेश्वर के वचन को लेकर के हम लोग इस गांव में, कहीं उस गांव में प्रार्थना सुसमाचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं, कि अपने लिए कर रहे हैं? नहीं। हम परमेश्वर के लिए महिमा देने के लिए कर रहे हैं कि हमारे शरीर से
हो सकता है किसी भाई बहन का वचन सुने, भजन सुने, सुन करके किसी भाई बहन के मन में, हृदय में यह वचन परमेश्वर का वास करे और उसका भी परमेश्वर उद्धार करे, वो स्वर्ग के राज के लिए तैयार है। यहीं अगर हम 3 के 17 पद में पढ़ते हैं तो लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? क्या करेगा? आवाज नहीं निकल रही है, जोर से बोलिए, क्या करेगा? नष्ट करेगा। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा के लिए अपने इस शरीर को तैयार करेंगे। और इफिसियों के पत्री में परमेश्वर ने कहा कि सारे हथियार, यहोवा के सारे हथियार, क्योंकि आकाश के नीचे वो आत्मिक शत्रुओं से हमें क्या करना है? लड़ना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें और आपको परमेश्वर के वचन पे चलने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। अपने बुद्धि विवेक के द्वारा हर चीज जो हमारे अंदर पाप को न्योता देती है, हमारे शरीर को पाप का घर बनाती है, उसको छोड़ करके, हमें त्याग करके परमेश्वर के मार्ग में चलना है। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? आज से निंदा शिकायत बुराई नहीं करेंगे आप लोग? रोज तो हाथ उठावला लोगों ने कि हमको पता ना चलेगा। तो ठीक है, हम अपने आप क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे और अब परमेश्वर की महिमा देंगे भजन के द्वारा। ठीक है, वचन को पढ़े सुने जाने पे आमीन।